स्टेशन पर चाय बेचने वाली गरीब विधवा बहू। ज्योति एक विधवा थी। वो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम करती थी। चाय बेचकर वो अपना घर परिवार चलाया करती थी। ज्योति बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी थी। ऐसे ही एक दिन ज्योति के टी स्टॉल पर एक मोहक यूट्यूबर आता है और वो ज्योति से एक कप मांगते हुए कहता है, अच्छा, मुझे एक कप चाय देंगी? कितने रुपए में बेचती हैं आप एक कप चाय? सिर्फ 15 रुपए में आपको ये चाय मिलेगी। वैसे आप दिखने में काफी अच्छी हैं। आपने एजुकेशन कहाँ तक की है? मैंने एमबीए की है और शादी की बात तो मेरी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, जिस वजह से मुझे आज ये करना पड़ रहा है। वैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ और मुझे जितने भी हार्ड वर्किंग लोग हैं उनकी स्टोरी जानने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो आप बताएंगे कि आपके जीवन में ऐसा क्या होता है, क्या उतार चढ़ाव आए थे कि एमबीए करने के बाद भी आपको चाय बेचने की नौबत आ गई? ज्योति एक पढ़ी लिखी होनहार लड़की, वह एक विजय नाम के लड़के से प्यार करती थी। दोनों अपने उज्जवल भविष्य के लिए सपने देखते थे। कुछ ही समय बाद दोनों घर वालों की रजामंदी से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। विजय एक फौजी ऑफिसर था। शादी के 15 दिन बाद ही विजय को बॉर्डर पर जाना था और वे सुबह तैयार होते ही ज्योति और अपनी माँ से कहता है, माँ, ज्योति, मुझे आज ही बॉर्डर पर जाना पड़ रहा है। वैसे मेरी छुट्टी तो महीने भर की थी, लेकिन 15 दिन की छुट्टी रद्द कर दी गई है। और आप दोनों अपना अच्छे से ख्याल रखना। अब देखो कब मुझे छुट्टी मिलती है और फिर मैं कब घर आता हूँ। विजय, तेरा हमेशा से ही है, जितने दिन की छुट्टी मिलती है तुझे, कभी तो पूरी छुट्टी हमारे साथ नहीं बिताता। अगर 1 महीने की छुट्टी मिलेगी तो 15 दिन हमारे साथ रहेगा। 15 दिन की छुट्टी तो तेरी रद्द ही हो जाती है। अब क्या करूं? मैं फौजी ऑफिसर हूं, ये सब तो करना पड़ेगा ना। देश की सेवा करना ही हमारा कर्म है और धर्म है। सर्दी हो या गर्मी, रात हो या दिन, कुछ नजर नहीं आता। देश की सेवा करनी है तो मतलब करनी है। ओह मेरे फौजी, अब जाओ, समय हो चुका है। वहाँ सबको आपकी जरूरत है। माँ जी की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं माँ जी का हमेशा ख्याल रखूंगी। मुझे तो तुमसे यही उम्मीद है ज्योति। देखा, मैं लाखों में एक बहू ढूंढ कर लाया हूँ तुम्हारे लिए। चाहे मैं रहूं या ना रहूं, ज्योति तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगी। अगर मैं मर भी गया ना, तो मुझे इस बात की कमी नहीं रहेगी कि मेरी माँ कैसी है, क्योंकि मैं अपनी माँ को ज्योति के भरोसे छोड़कर जाऊंगा। खबरदार बेटा, अगर तूने मरने मारने की बात कही, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बॉर्डर पर जा रहा है तो कम से कम अच्छी बातें बोल कर जा। शुभ शुभ बोलेगा तो शुभ शुभ होगा। अच्छा, वहाँ ठीक है, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। विजय अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर बॉर्डर पर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से ही विजय घर आ जाता है। विजय को घर आता देख ज्योति और उसकी माँ दोनों बहुत खुश होते हैं। विजय अपनी पत्नी और माँ से कहता है, अरे माँ, आज तो मेरा मनपसंद खाना ही बनाना। मैं काफी लंबी छुट्टी पर आया हूँ अब घर। ये तो दिल खुश कर दिया बेटा, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। मैं अभी बहू को बोलती हूँ, वे तेरे लिए खाना बना देती है। थोड़ी देर बाद ज्योति अपने पति के लिए उसका मनपसंद खाना बना कर लाती है। विजय बड़े ही चाव से वे खाना खाता है और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। ऐसे ही अगली सुबह ज्योति के घर बाहर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। ज्योति की सास दरवाजा खोलती है और देखती है कि बाहर बहुत सारे फौजियों की भीड़ लगी हुई है और वह एक ताबूत में किसी की डेड बॉडी लेकर आ रहे हैं। यह देखकर सास अपनी बहू ज्योति को बुलाती है और विजय को बार बार आवाज लगाने लगती है, लेकिन अंदर से विजय आता नहीं है। तभी एक फौजी ज्योति से कहता है, ये रहे विजय के कपड़े और उसका आखिरी संदेश। विजय का आखिरी संदेश, जिसमें लिखा था कि ज्योति हमेशा मेरी माँ का ख्याल रखना। ये संदेश पढ़कर दोनों सास बहू बहुत तेज रोने लगती हैं। ऐसे ही विजय के जाने के बाद पूरा घर सूना हो जाता है। ज्योति अपनी सास को संभालने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और बीते समय के साथ साथ घर की आर्थिक हालत भी खराब हो रही थी। तभी ज्योति यहाँ वहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाती है। ऐसे ही ज्योति को बहुत बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए ऑफर आता है। ज्योति वहाँ इंटरव्यू देने जाती है। इंटरव्यू देने के बाद उस कंपनी का बॉस ज्योति से कहता है, ज्योति, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पति के साथ जो हुआ उसका अफसोस है हमें, और आपको बहुत अच्छी सैलरी पैकेज भी दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबसे बेहतर ट्रीट किया जाएगा। आप कल से ही ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज पहले ही बता दूं कि आपको डबल सैलरी मिलेगी, तो डबल काम भी करना पड़ेगा।
ऑफिस के काम के बाद आपको मेरा पर्सनल काम करना होगा। इसमें आपकी भी भलाई है और मेरी भी। जैसे आपके पति अब इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसे में आपको भी अकेलापन फील होता होगा। तो समझ रही हूँ ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ज्योति को बॉस की बात पर गुस्सा आता है और वे उसे खींचकर थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, अपनी एक घटिया जॉब और घटिया पैसे अपने पास रख। तुझे क्या लगा मैं विधवा हूँ तो बिकाऊ हूँ क्या? तेरे जैसे लोग ना मैं अच्छे से जानती हूँ, अच्छे से सबक सिखाना भी जानती हूँ। तूने किसी गलत औरत से पंगा ले लिया है। तेरी इस काली हरकत की वीडियो बना ली है मैंने और अब तो तू चला जेल में। आगे ना आगे किसी भी लड़की को इस तरह तू लाचार बेबस समझकर उसकी मजबूरी का फायदा उठाने से पहले 50 बार सोचेगा तू। लेकिन अब फायदा उठाने के लायक नहीं रहा तू। ज्योति विश्वास के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करती है और उसे सबूत के तौर पर वीडियो दिखा देती है, जिसके बाद वे बॉस सलाखों के पीछे चला जाता है। ज्योति हताश होने से घर आती है। तभी उसकी सास ज्योति बोलती है, मैं जानती हूँ कि तू थक गई है, लेकिन फिर भी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तेरे हाथ की अगर एक कप चाय पीऊंगी तो मेरा सारा दर्द खत्म हो जाएगा। तो मेरे लिए एक चाय बना दे। ज्योति अपनी सास के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती है। चाय पीने के बाद सास उसकी बहुत तारीफ करती है और कहती है, वाह बहू, क्या स्वाद है तेरे हाथ के बने हुए चाय में। मैं तो कहती हूँ ये जॉब का चक्कर छोड़ और चाय बनाना और बेचना शुरू कर दे। अच्छे खासे ग्राहक आएंगे और अच्छा खासा चाय का बिजनेस चलेगा तेरा। लेकिन तू इतनी पढ़ी लिखी है, ये सब काम थोड़ी करेगी। माँ जी, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता और कहीं ना कहीं आपने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दे दिया है। अब मैं चाय बेचने का ही काम करूंगी। किसी की गुलामी करने से बेहतर है अपना काम करो। मैंने सोच लिया, नौकर बनने से बेहतर है छोटे काम की शुरुआत करो। इस तरह से ज्योति रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम शुरू कर देती है। ये है मेरी जिंदगी। मुझे अपने इस काम से प्यार हो चुका है। यूट्यूबर मोहक ज्योति की इस वीडियो को अपने चैनल पर डाल देता है और ये वीडियो बहुत ही कम समय में वायरल हो जाती है। हर कोई अब रेलवे स्टेशन पर आकर ज्योति के हाथ की बनी हुई चाय का स्वाद लेता है। धीरे धीरे ज्योति की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है और वह टीवी पर आती है। ज्योति की कहानी जानने के बाद हर कोई उसे प्रेरणा लेता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है। निकिता, जिसे अपने देवर वीरेन की शादी की हमेशा चिंता लगी रहती थी, वो अपने देवर की शादी को लेकर बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखा करती थी। ऐसे ही एक दिन निकिता अपनी सास मधु से बोलती है, माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि अब देवर जी की शादी कर देते। मेरे बहुत अरमान है उनकी शादी को लेकर। उनकी शादी में मुझे ना अपना मनपसंद लहंगा लेना है, साथ ही दुल्हन से भी ज्यादा सुंदर दिखाई देना है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस घर में जल्दी देवर जी की शादी की शहनाइयां बजनी शुरू हो जाए। मैं तो कहती हूँ अभी से ना लड़कियां देखना शुरू कर दो, वरना ना देवर जी कब किसे देवरानी बनाकर इधर ले आएंगे आपको पता नहीं लगेगा। बात तो तेरी बिल्कुल सही है बहू। एक काम कर, तू ना अपनी देवरानी ढूंढना खुद ही शुरू कर दे और अपनी जैसी सुंदर सुशील देवरानी लेकर आई हो जो हमारे घर और परिवार को अच्छे से साथ में लेकर चले। वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन आप लड़की भी तो ढूंढो। मेरे बेटे की शादी ना तेरे हिसाब की लड़की से ही होगी। तू ही ढूंढेगी और शादी का सारा इंतजाम भी तू ही करेगी। मैं फ्री रहना चाहती हूँ उन चीजों से। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं कर लूंगी। निकिता सास के कहने पर वीरेन के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है, लेकिन उसे कुछ खास लड़कियां पसंद नहीं आ रही थी। ऐसे ही एक दिन निकिता की बहुत पुरानी दोस्त पीहू का फोन आता है। तभी निकिता पीहू से बोलती है, और बता पीहू, तेरी शादी हुई है नहीं, या फिर अभी तक कुंवारी ही है? सुना था तू किसी से बहुत प्यार करती है और उस लड़के की शादी हो गई। किसी से तेरा प्यार तो अधूरा ही रह गया ना शायद। तूने बिल्कुल सही सुना था निकिता। मेरी और तेरी दोस्ती को मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था और इसी बीच तेरी शादी हो गई। और सच बताऊं, मैं जिससे प्यार करती थी ना, उसकी शादी भी हो गई थी। और ये तो एक तरफा प्यार था। खैर, ये सब तो लगा रहता है। अब तो घर वाले भी मेरी शादी के पीछे पड़ गए। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे मेरे हिसाब से पार्टनर मिल नहीं रहा है। कैसा पति चाहिए तेरे को? ऐसा हो जो मुझसे प्यार करे, अपनी फैमिली से प्यार करे और अच्छा इंसान हो। मैं क्या कह रही थी, अगर तुझे सही लगे तो मेरे देवर से शादी कर ले, क्योंकि मैं तुझे जानती भी हूँ। तू नेचर वाइज बहुत अच्छी है, सुंदर है।
अच्छा कमाती है तो मेरे देवर से शादी कर ले। मेरा देवर भी दिखने में बड़ा ही हैंडसम है, साथ ही अच्छी सैलरी है उनकी। और रही बात फैमिली की, तो फैमिली में बहुत ही प्यार है। तो हमारी देवरानी बन जा तू। तेरे घर वाले मुझे पसंद करेंगे? उसकी चिंता मत कर। ऐसे ही एक दिन निकिता अपनी सास से पीहू के बारे में बातचीत करके उसकी फोटो दिखाती है और वीरेन की शादी पीहू से करवाने की बात करती है। इस तरह से निकिता वीरेन और पीहू को एक दूसरे से मिलवाती है। वीरेन और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और कुछ ही समय बाद इन दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद भी पीहू अपने ससुराल आ जाती है। निकिता को भी अपनी एक देवरानी मिल जाती है। ऐसे ही शादी के अगले दिन निकिता पीहू से बोलती है, तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। अगर कोई भी कमी महसूस हो तो मुझे बता देना, यहाँ मैं तुम्हारी मदद के लिए हर समय तैयार हूँ। तो मेरी फ्रेंड ने अब मेरी देवरानी है, देवरानी। टेंशन मत लो निकिता, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें ही बताऊंगी। तभी वहाँ निकिता का पति अजय आता है। अजय को देखकर पीहू कहीं खो सी जाती है, जिसके बाद निकिता पीहू से बोलती है, अरे क्या हुआ, तू एकदम से खो गई? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, बस थोड़ा सा आराम करना है, थक गई हूँ ना। पीहू अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसके मन में बार बार अजय का ख्याल आ रहा था। दरअसल अजय वही था जिसे पीहू कॉलेज टाइम पर प्यार किया करती थी। ये एक तरफा प्यार था। पीहू कभी भी अपने मन की बात अजय को नहीं बता पाई थी और कहीं ना कहीं ये बात पीहू के मन में ही रह जाती है कि वो अजय से बहुत प्यार करती है। अपने पुराने प्यार को अचानक से सामने देखकर पीहू बहुत परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन निकिता अजय को बड़े ही प्यार से आलू के पराठे खिला रही थी। ये देखकर पीहू को न जाने क्यों बहुत बुरा लगता है और वहां से वो अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर निकिता उसके पास जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ पीहू, मैं देख रही हूँ तुम जब से यहाँ आए हो बहुत परेशान नजर आ रही हो। सब ठीक तो है? तुम इस शादी से खुश तो हो? हाँ एकदम ठीक हूँ, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुम टेंशन मत लो, मैं एकदम ठीक हूँ। तभी वहाँ पर अजय आता है और अजय पीहू से बोलता है, मैं बहुत दिनों से पीलू से ये बोलने वाला था कि ऐसा लगता है जैसे मैंने पीहू को पहले कहीं देखा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहाँ देखा है। हो सकता है आपने मुझे कहीं देखा हो। चलो अब मैं बाद में बात करती हूँ। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पीहू और अजय दोनों घर पर अकेले थे। तभी अजय पीहू से बोलता है, पीहू क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? हाँ क्यों नहीं, अभी लाती हूँ बनाकर। तभी पीहू अजय और अपने लिए एक कप चाय बनाती है। दोनों साथ बैठकर चाय पी रहे थे। तभी अजय पीहू से बोलता है, ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है। याद करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा। सच बताऊं, ये बात मैं आपको कभी बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि मैं आपको ये बातें बता दूं। हम दोनों एक ही कॉलेज में थे। दरअसल आपने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि आप इतने हैंडसम और स्मार्ट लड़के, आपके आगे पीछे बहुत सारी लड़कियां घूमती रहती थी। और उस समय मैं कॉलेज में नई आई थी। जब मैंने आपको पहली बार देखा तभी मुझे आपसे प्यार हो गया। पहली बार मेरा दिल किसी और के लिए धड़का था और आपको देखकर, आपको महसूस करके मुझे समझ में आया कि क्या प्यार है। ये क्या बोल रही हो पीहू? वही जो आप सुन रहे हैं। और ये बात मैं आपको कभी बता नहीं पाई कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जब बोलने की हिम्मत की, लेकिन पता चला कि आपकी शादी फिक्स हो चुकी है। फिर मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी उस समय। और एक बात और बताती हूँ, मुझे नहीं पता था कि आपकी शादी मेरी ही सहेली से हो रही है। निकिता की शादी के टाइम पे भी मैं शहर से बाहर चली गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। एक तरफा प्यार बहुत पेनफुल होता है। तभी वहाँ पर निकिता आ जाती है। निकिता पीहू और अजय की सारी बातें सुन लेती है और वो गुस्से में पीहू से बोलती है, ये सब क्या है पीहू? तुझे मेरे पति मिला था ये सब करने के लिए? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुझे इस घर में बहू बना कर लाए, मुझे नहीं पता था तू मेरे पति से प्यार करती है। अरे निकिता, किसी से प्यार करना कोई पाप नहीं होता। और मैं तेरे पति से प्यार करती थी, लेकिन अब मैं तेरी देवरानी हूँ और यहाँ तेरी सौतन बनने नहीं आई हूँ। मैं अभी भी तेरी देवरानी ही हूँ। सच बताऊँ, अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी हूँ। कभी बोल नहीं पाई थी अपनी प्यार वाली बात, इसलिए सोचा कि आज मैं इनको बता ही देती हूँ, अपना मन हल्का कर लेती हूँ। आज भी मैं तेरी देवरानी ही हूँ और तू टेंशन मत ले। अब ये तेरे पति हैं, मेरे अब रिश्तेदार हैं और मेरे जेठ हैं। हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं।
अतीत को भूलकर एक साथ हंसी खुशी आगे बढ़ते हैं। पीहू अपनी सूझबूझ से निकिता के मन में जो भी गलतफहमी थी उन सबको दूर करती है। उसके बाद वो सभी हंसी खुशी अपने जीवन में एक साथ आगे बढ़ते हैं।